जब महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन शिला और गुंजा माला दी। रघुनाथ पूरे दिन महाप्रभु और स्वरूप दामोदर की सेवा करते थे। रात के समय वह भिक्षा के लिए जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर जाकर खड़े हो जाते थे। उनका भजन और वैराग्य अधिक तीव्र होता जा रहा था। कुछ समय बाद उन्हें अयाचक वृत्ति से घृणा हो गई। उन्होंने मन ही मन कहा, क्या भिक्षा की आशा में सिंह द्वार पर खड़ा रहना उचित है? महाप्रभु कहते हैं कि साधक को किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, परंतु इस प्रकार की भिक्षा में पूर्ण निर्भरता होती है। इस अवधि के दौरान मेरा मन भिक्षा के विचार से घिरा रहता है और भजन संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार की अयाचक वृत्ति का क्या उपयोग है? क्या उस क्षेत्र में जाकर भोजन मांगना बेहतर नहीं है, जहाँ एक विशेष समय पर भिखारियों को भोजन वितरित किया जाता है? इसके पश्चात उन्होंने भिक्षा के लिए सिंह द्वार पर जाना छोड़ दिया और एक क्षेत्र से भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। लेकिन यह रघुनाथ के वैराग्य का अंत नहीं था। कुछ समय बाद वह सोचने लगे कि क्षेत्र में वितरित किया जाने वाला भोजन भी दूषित है, क्योंकि इसका वित्त पोषण एक सांसारिक व्यक्ति द्वारा किया गया है। इसके अलावा यहाँ भी उन्हें क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है, और महाप्रभु ने कहा था कि निर्भरता कृष्ण भजन में बाधा है। अतः उन्होंने अपनी भूख मिटाने का एक नया तरीका खोजा, जो इन सब दोषों से मुक्त था। श्री जगन्नाथ का महाप्रसाद जगन्नाथ मंदिर के पास के दुकानदारों द्वारा बेचा जाता था। जो महाप्रसाद बिकता नहीं था या सड़ जाता था, उसे वे मंदिर के पास गायों के सामने फेंक दिया करते थे। उनमें से कुछ गाय खा जाती थी और कुछ दुर्गंध के कारण छोड़ दिया जाता था। रघुनाथ गायों द्वारा छोड़े हुए महाप्रसाद को उठाते थे और सड़े हुए बाहरी हिस्से को हटाने के लिए इसे कई बार धोते थे और बचे हुए अंदर के हिस्से में थोड़ा नमक मिलाकर खाते थे। स्वरूप ने रघुनाथ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। जब उन्हें वैराग्य की इस अवस्था के बारे में पता चला तो उन्हें खुशी हुई और साथ ही उन पर गर्व भी हुआ। एक रात वह रघुनाथ की कुटी पर पहुंचे और बोले, रघुनाथ, तुम यह स्वादिष्ट भोजन प्रतिदिन खाते हो और मुझे कभी नहीं देते हो। इतना कहते ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और प्रसाद में से एक मुट्ठी उठाकर खाने लगे। सर्वज्ञ महाप्रभु सब कुछ जानते थे, लेकिन अपने भक्तों की महिमा करने के लिए उन्होंने एक दिन स्वरूप से पूछा, स्वरूप, तुम्हारा रघु कैसा है? भावना से रुंधे गले से स्वरूप दामोदर ने रघु के वैराग्य की सारी कथा सुनाई। यह सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। वह तुरंत स्वरूप को लेकर रघुनाथ की कुटी पर गए। रघुनाथ ने अभी अभी महाप्रसाद धोया था, उसमें नमक मिलाया था और खाने के लिए केले के पत्ते पर रख दिया था। महाप्रभु ने महाप्रसाद देखा और प्रसन्न होकर रघुनाथ से कहा, रघुनाथ, तुम कितने स्वार्थी हो। तुम प्रतिदिन ऐसा स्वर्गीय भोजन खाते हो और मुझे कभी नहीं देते। इतना कहकर उन्होंने प्रसाद का एक कोर उठाया और मुंह में डाल लिया। रघुनाथ का वैराग्य शुष्क वैराग्य नहीं था, यानी अपने लिए वैराग्य नहीं था, जिसकी महाप्रभु हमेशा निंदा करते थे। यह तनावपूर्ण नहीं था, बल्कि उनके कृष्ण प्रेम का स्वाभाविक परिणाम था। इसीलिए महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न थे और उन्हें हृदय से प्यार करते थे। उन्होंने अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में रघुनाथ को एक गोवर्धन शिला और गुंजा माला भेंट की। भगवान चैतन्य के एक समर्पित अनुयायी, जिन्हें शंकरानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, एक बार गोवर्धन पर्वत गए और एक सपाट पीले रंग का गोवर्धन शिला एकत्र किया, जिसे उन्होंने भगवान चैतन्य को उपहार के रूप में दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी को उपहार के रूप में प्रस्तुत करने से पहले इस शिला की पूजा भगवान चैतन्य द्वारा 3 वर्षों तक श्री कृष्ण के रूप में की गई थी। स्मरण के समय महाप्रभु ने अपने गले में गुंजामाला पहनी थी और शिला को अपने हृदय के पास रखा था। उन्होंने रघुनाथ से कहा, इस शिला की जल और तुलसी मंजरी से सेवा करो। शिला तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करेगी। इन 2 चीज़ों को पाकर, जिन्हें महाप्रभु ने 3 वर्षों तक अपने प्रेमाश्रुओं से नहलाया था, रघुनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि गोवर्धन शिला देकर महाप्रभु ने उन्हें श्री कृष्ण ही दे दिए हैं और गुंजामाला देकर उन्होंने उन्हें राधा रानी के चरण कमल दे दिए हैं। नीलाचल में रहने के दौरान रघुनाथ ने साधना में अविश्वसनीय रूप से कठोर मार्ग अपनाया। 24 घंटों में उन्होंने 22.5 घंटे कीर्तन और स्मरण में और केवल 1.5 घंटा सोने और खाने में बिताया। रघुनाथ 16 वर्षों तक नीलाचल में रहे।
इस अवधि के दौरान उन्होंने महाप्रभु की लीलाओं को या तो अपनी आंखों से देखा या फिर इसके बारे में स्वरूप दामोदर से सुना। बाद में रघुनाथ ने अपने हृदय में छिपाए हुए लीला के खजाने को अपने शिष्य कृष्णदास कविराज को सौंप दिया, जिन्होंने बदले में चैतन्य चरितामृत के रूप में समाज को वह मूल्यवान उपहार दिया। वर्षों के साथ उनकी तपस्या बढ़ती गई और जल्द ही उन्होंने लगभग सभी खाना पीना छोड़ दिया और हर दिन केवल छाछ की कुछ बूंदों पर रहने लगे। जिन लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह इस तरह से अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं, वे उन्हें देखने के लिए मीलों दूर से आते थे। हालांकि जब वह उन्हें आते देखते तो वह विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करते और परिणाम स्वरूप ऐसा कहा जाता है कि वह प्रतिदिन 2000 भक्तों को प्रणाम करते थे। इसके अलावा वह प्रतिदिन भगवान को 1000 बार नमस्कार करते थे और कम से कम 1 लाख पवित्र नामों का जाप करते थे। उनकी कृष्ण चेतना के स्तर को कोई समझ नहीं सकता था। रघुनाथ दास लगभग 16 वर्षों तक पुरी में रहे थे। 1534 में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस नश्वर संसार को छोड़ दिया और प्रस्थान करने के कुछ समय पहले श्री चैतन्य ने उन्हें वृंदावन जाने और रूप और सनातन गोस्वामी के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा था। रघुनाथ दास अपने प्रिय आध्यात्मिक गुरु स्वरूप दामोदर के निधन तक पुरी में रहे और फिर 1535 में वृंदावन के लिए रवाना हो गए। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर।